दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सूरज पश्चिम से उग सकता है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कयामत की एक बद्धी निशानी है जिसका जिक्र इस्लाम में किया गया है। आज हम इस अनोखे वाक्य को आसान और रोचक तरीके से जानेंगे, तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुकद्दस। दोस्तों, इस्लाम में कुछ ऐसी खास निशानियां बताई गई हैं जो कयामत के आने से पहले दुनिया में दिखाई देंगी। इनमें से एक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली निशानी है सूरज का पश्चिम से उगना। यह ऐसा वाकया है जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आएगा। आइए इसे आसान और विस्तार से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सूरज हर सुबह पूर्व दिशा से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है। ये अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी व्यवस्था है जो लाखों करोड़ों सालों से बिना रुके चल रही है। सूरज का यह नियमित चक्कर हमारी जिंदगी का हिस्सा है और हम इसे रोज देखते हैं। लेकिन इस्लाम की हदीस में बताया गया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह के हुक्म से ये पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। सूरज पश्चिम से उगेगा और पूर्व में डूबेगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा चमत्कार होगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इस वाक्य का जिक्र इस्लाम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरज का पश्चिम से उगना कयामत की बद्धी निशानियों में से एक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम जैसी मशहूर हदीस की किताबों में इस वाक्य का जिक्र मिलता है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक सूरज पश्चिम से न उगे, और जब सूरज पश्चिम से उगेगा तो लोग उसे देखेंगे और बहुत से लोग ईमान लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस वक्त उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। सही बुखारी 4636। इस हदीस से हमें पता चलता है कि यह वाकया सिर्फ एक प्राकृतिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इशारा होगा कि अब कयामत बहुत करीब है। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, यानी जो लोग पहले से अल्लाह पर ईमान नहीं लाए वो उस वक्त चाहकर भी अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग पाएंगे। क्या होगा जब सूरज पश्चिम से उगेगा? जरा सोचिए, उस दिन सुबह जब लोग अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि सूरज पश्चिम दिशा से निकल रहा है, तो क्या हाल होगा? लोग हैरान रह जाएंगे, डर जाएंगे। जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो सूरज की गति और प्रकृति के नियमों को समझते हैं, वो भी ये देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं होगी। ये अल्लाह का ऐसा चमत्कार होगा जो इंसान की समझ से बाहर होगा। उस दिन पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है। टीवी, सोशल मीडिया और हर जगह बस इसी बात की चर्चा होगी। लोग डर के मारे अल्लाह की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन हदीस के मुताबिक उस वक्त तौबा का मौका खत्म हो चुका होगा। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई नियम, कोई साइंस और कोई इंसानी समझ काम नहीं करती। अल्लाह जब चाहे, जो चाहे कर सकता है। इस वाक्य का महत्व, सूरज का पश्चिम से उगना सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। हमें अल्लाह की बनाई राह पर चलना चाहिए, क्योंकि कयामत का दिन जरूर आएगा। ये वाकया हमें यह भी सिखाता है कि हमें अभी से अपनी जिंदगी सुधार लेनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और अल्लाह की इबादत में लग जाना चाहिए। क्या कहती हैं दूसरी हदीसें? कुछ और हदीसों में इस वाकये के साथ और भी निशानियों का जिक्र है। मसलन कयामत से पहले कई और बड़ी निशानियां दिखेंगी, जैसे दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा दुनिया में आना और याजूज माजूज का निकलना। लेकिन सूरज का पश्चिम से उगना इन सब में सबसे बड़ी और साफ निशानी होगी। इस वाक्य के बाद दुनिया का हर इंसान अल्लाह की कुदरत को मान लेगा, लेकिन जैसा कि हदीस में बताया गया, उस वक्त ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। हमें अभी से तैयार हो जाना चाहिए। कुछ आसान बातें जो हम कर सकते हैं। 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। ये अल्लाह से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तौबा और इस्तगफार,
अपने गुनाहों की माफी मांगें। अल्लाह बहुत दयालु है, वो माफी देने वाला है। कुरान को समझें, कुरान पढ़ें, उसका मतलब समझें और उसकी बातों पर अमल करें। अच्छे काम करें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई की राह पर चलें और अपने परिवार दोस्तों को भी अच्छाई की दावत दें। इस्लाम का प्रचार करें। इस वाक्य और दूसरी निशानियों के बारे में दूसरों को बताएं ताकि वो भी जागरूक हों। इस वाक्य से हमें क्या सीख मिलती है? ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की ताकत बेपनाह है। वो सूरज को पश्चिम से उगा सकता है, वो समय को बदल सकता है और वो जो चाहे कर सकता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल शायद ना हो, इसलिए हमें हर पल अल्लाह की याद में गुजारना चाहिए। दोस्तों, सूरज का पश्चिम से उगना एक ऐसा वाकया है जो हमें अल्लाह की ताकत और कयामत की सच्चाई को याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अभी से अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, नूर स्टोरीज चैनल को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और इस्लामिक वाकये सुन सकें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाकया कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अपना पूरा नाम लिखें, जैसे मोहम्मद अहमद, फातिमा खान, अब्दुल्ला हुसैन वगैरह। आपका कमेंट हमें और बेहतर करने की हिम्मत देगा। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और कयामत की निशानियों से पहले हमें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका दे। आमीन। नोट: ये जानकारी इस्लामिक हदीसों और कुरान की रोशनी में दी गई है। अगर आपको और जानना हो तो कुरान और सही हदीस की किताबें पढ़ें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे।